औरंगाबाद में आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं ने सांसद का किया घेराव। औरंगाबाद में माताओं और बच्चों का पोषण करने वाली भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी समेत बाल विकास परियोजना के तहत बिहार के औरंगाबाद में कार्यरत हजारों आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं ने शनिवार को अचानक से सिंह कोठी को घेर लिया। स्थानीय बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह कोठी के अंदर ही थे। अपने घर को घेरे जाने की सूचना मिलते ही उन्होंने कोठी के मेन गेट खुलवाया। गेट खुलते ही आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका का समूह सांसद आवास परिसर में प्रवेश कर गया। उनके परिसर में प्रवेश करते ही सांसद भीड़ से घिर गए। इसके बाद सांसद की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वार्ता शुरू हुई। सांसद ने आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के नेत्रियों ने अपनी 5 सूत्री मांग सांसद के समक्ष रखी। सांसद ने मांगों को सुनने के बाद सभी मांगों को जायज करार दिया और कहा कि मांगों की पूर्ति के लिए वे बिहार सरकार को पत्र लिखेंगे। साथ ही लोकसभा के आने वाले सत्र में उनकी मांगों को भी सदन में रखेंगे। आंगनबाड़ी सेविका बहनें अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज मुझसे मिलने आई थी। मैंने इनको मांगों को देखा है। इनकी मांगें जायज़ भी हैं, जेन्युइन हैं। पहले भी मैंने इनकी मांगों का समर्थन किया है और इनकी मांगों के लिए लोकसभा में अपनी बात को रखा है और मैंने इनसे कहा है कि आगे भी मैं लोकसभा में आप लोगों की मांग को रखूँगा। साथ साथ पत्र के माध्यम से भी सरकार से आग्रह करूँगा कि आप लोगों की मांगें मान ली जाए, इसलिए कि मुझे ये लगता है कि इनकी मांग जायज़ है, जेन्युइन है। वैसे हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों को देशव्यापी तौर पर बहुत सम्मान भी दिया और सहूलियत भी दी, उनके मानदेय को बढ़ाया भी। जब इनका मानदेय मात्र 3000 रुपये हुआ करता था, उस समय भारत सरकार ने 3000 से 1.5 करके सीधे 4500 किया। लेकिन समय के अनुसार वो राशि भी अब कम लग रही है, इसलिए इन लोगों की मांग है कि हम लोगों के मानदेय को बढ़ाया जाए। जिस प्रकार से गुजरात में ग्रेच्युटी काटा जाता है, इनको मतलब इनको एक दर्जा है, उसी प्रकार से इनकी मांग है कि बिहार में भी किया जाए। बिहार सरकार इनको अपनी तरफ से बहुत ही एक नगण्य राशि देती है, जिससे इनका भरण पोषण नहीं होता। एक बात और इन लोगों की आपत्ति है कि एक तो हम लोगों को बहुत कम मानदेय पर काम करना पड़ता है, ऊपर से अधिकारियों का भयादोहन है, डराया धमकाया जाता है और एक एक सेंटर से उन लोगों का ही कहना है कि 3500 रुपये ज़बरदस्ती नाजायज़ वसूली की जाती है। अगर ये राशि देने से कोई सेविका बहन मना करती है तो उनको चयन मुक्त करने की धमकी दी जाती है। इसीलिए संघ ने ही ये कहा कि हमें पोषाहार के नाम पर धमकी दिया जाता है, डराया जाता है, तो बल्कि पोषाहार बंद कर दीजिए। पोषाहार हमें नहीं चाहिए। उसी के माध्यम से हम लोगों का भयादोहन होता है, हम लोगों को धमकी दी जाती है। पोषाहार बंद कर दीजिए ताकि हम लोग चैन से अपनी ड्यूटी कर सकें और जो मिलता है उससे अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकें। ये बात बहुत आपत्तिजनक है और ये सच भी है, ये सही भी है। ये जो इनका आरोप है कि 3500 रुपये प्रति केंद्र रिश्वत की राशि वसूली जाती है, धमकाकर, डराकर, ये बंद होना चाहिए। मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपनी इच्छा शक्ति जागृत करें और ऐसा कड़ा निर्देश उनकी तरफ से हो कि किसी भी आंगनबाड़ी सेविका बहन से इस तरह से भयादोहन करके नाजायज़ राशि की वसूली बंद हो। लेकिन बिहार में तो सुशासन बाबू के कुशासन की सरकार चल रही है। नाम सुशासन बाबू है, बिहार में कुशासन व्याप्त है और केवल इसी मामले में, इसी विभाग में, ICDS में ही नहीं है, जहाँ चले जाइए, जिस कार्यालय में चले जाइए, जहाँ हाथ रखिए, जहाँ नज़र घुमाइए, वहाँ आपको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखेगा। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है ICDS। सब जगह
पूरी सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबी हुई है। हम लोग का मांग है कि जो कहते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका चोर है, सेविका तो चोर है, सहायिका कौन सा चोर है? हम आंगनबाड़ी सहायिका के खिलाफ बैच है। सेविका लोग तो चोराती है, उन लोग को पोषाहार मिलता है। आलू 10 रुपये किलो है, सेब 1 रुपये एगो है, 40 बच्चा के देना 1 रुपये का सेब वो मिल जाएगा। हम पूछते हैं, सेविका लोग मार्केट नहीं करती है, सेविका लोग बच्चा को नहीं बांटती है, बांटती है सहायिका। तो हम लोग को ये समझ आता है ना कि सेविका कितना चुराती है और कितना बांटने के लिए देती है। कि जो बार बार कहा जाता है कि सेविका चुराती है, उन लोग को कितना देता है कि चुराती है? कौन बोलता है? प्रशासन बोलता है, सरकार बोलता है, जनता बोलता है, मुखिया बोलता है, वार्ड बोलता है, सब कोई बोलता है, हर जनता बोलता है। कोर्ट कचहरी जहाँ जाते हैं कहता है कि आंगनबाड़ी तो बड़ी धनी मनी आदमी है, इन लोग तो करोड़पति आदमी है, बड़ी गुस्सा है। ये बताइए, आज के रेट में मिस्त्री जो है उसको भी 8 घंटा से 5 बजे तक खटता है, खाता है भर पेटी में दुकान, उसको भी 550 रुपया वेतन है। और जो गरीब मजदूर है, अंधरा लंगड़ा काला पोतला, वो भी कमाता है तो 300 रुपया लेता है। और हम लोग इतना दंडित करते हैं, कहते हैं, स्मृति ईरानी बोलती है कि सेविका 9 मैट्रिक है, हम लोग 9 मैट्रिक है और वो इंटर पास है, वो 9 मैट्रिक है। कहती है कि हम मंत्री हैं, मंत्री को बोलने का ढंग है, उसी का चिट्ठी है कि 5 घंटा सेविका सहायिका ड्यूटी करती है। ड्यूटी करने के बाद जाती है सेकंड मीटिंग में, इसके बाद जाती है पोषाहार उठावे, फिर जाती है बैंक से पोषाहार लाने के लिए, ड्रेस का पैसा लाने के लिए। उस सहायिका उस समय उसका कौन है? नौकर है। और कहती है अनीता सागी बोलने नहीं आता है, तुम 9 मैट्रिक हो। स्मृति ईरानी के कितना बोलने आता है कि जो महिला हो के महिला को दर्द नहीं समझती है, उसको दिया जाएगा 75 रुपया में पढ़ा लेगी अपना बाल बच्चा को। इसलिए वो महिला है, अभी हम लोग को मांग पूरा नहीं करेगी तो स्मृति ईरानी अभी पूरे बिहार में दर्शन नहीं करेगी। इसलिए स्मृति ईरानी को नहीं बनने देंगे। क्यों आई है? हम अपने लोकप्रिय सांसद मीडिया के माध्यम से मांग पर समर्पित करने आए हैं। हमारी लंबित मांगें चल रही है सरकार से, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से। हर एक राज्य में, दूसरे राज्य में सेविका सहायिका को प्रोत्साहन राशि अलग से दिया जाता है। अभी तक जो भी पैसे बने केंद्र सरकार से पहले 3000 थे, फिर 4500 किए, उसके बाद 2017 में लड़ाई के बाद 750 रुपये हमारे राज्य सरकार, उसके बाद से अभी तक हम लोग को 1 रुपये बढ़ाने का काम है। इस बार हमारी सेविका सहायिका बने 29 सितंबर से लगातार धरने में बैठी है। हम लोग का मेन मांग है, हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते तब तक सेविकाओं को 25,000 और सहायिकाओं को 18,000 रुपये दिया जाए। गुजरात के भांति हम लोग को सेविका सहायता जिस तरीके से सौभाग्य योजना सेविका सहायता में हुआ, उसी तरह हर एक राज्य में जैसे बिहार में भी हम लोग को लागू किया जाए। ये हमारी 5 मांग अभी हम अब जो हम लोग को 25% राज्य सरकार बढ़ाई थी, वो भी हमारी सरकार पर अभी भी लिखित रूप से वो भी बढ़ाने का काम है। हम लोग अनिश्चितकालीन धरने में अभी तक बैठे हुए, लेकिन सरकार के काम में दूर तक नहीं दे रहा है। उनके संसद ये सोच में है कि अब भी इतना लड़ाई के बाद में कह रहे हैं, हम लोग को 4 बार वार्ता में बुलाया, अभी भी 10% की सोच रहे हैं। तो 10% 6,000 का 600 रुपया और सेविकाओं सहायिकाओं पर, तो ये बताइए ठीक के बराबर है। इसी कारण हम लोग अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग को जारी रहेगा जब तक हम अपनी मांगों को लेकर नहीं, जब तक हम हड़ताल हम मांगे पूरी नहीं हुई तक हड़ताल जारी रहेगा। मतलब आंदोलन होगा और उससे अधिक आंदोलन हम पाएंगे, लेकिन वापस नहीं आएंगे। तो सांसद महोदय से क्या आप उम्मीद लगाए हैं? ये उम्मीद है हम लोग कि पिछली बार